जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं कि संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में क्या अंतर होता है। संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? तो संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडी होती हैं जिसका संविधान में पहले से ही जिक्र किया है, या जो संविधान में पहले से ही दी हुई बॉडीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती हैं। जैसे कि देख लेते हैं ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, SC सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, और UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, JPSC जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे के सारे जो कमीशन दिए हुए हैं ये हमारे सारे संविधान में ऑलरेडी दिए हुए थे, इसलिए ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संवैधानिक निकाय कहलाते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे निकाय क्या है हमारे? कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर तो हमने कुछ ही लिए हैं। इसी के साथ यहाँ देखेंगे गैर संवैधानिक निकाय यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडी होती है जो संविधान में मेंशन नहीं है। गैर संवैधानिक इसके नाम से पता चल रहा है यानी कि जो संविधान से अलग हो। तो गैर संवैधानिक बॉडीज में कुछ बॉडीज हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा विधि आयोग जो है ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग जो हमारा है ये 1 जनवरी 2015 को बना था और ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। इसी के साथ RBI हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकपाल और लोकायुक्त ये भी गैर संवैधानिक निकाय का ही पार्ट है। लोकपाल जो होते हैं केंद्र में होते हैं और लोकायुक्त होते हैं राज्यों के अंदर। और CBI भी हमारा क्या है? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको अंदर समझ में आया होगा। और अगर इस तरह की छोटी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर हम आगे ऐसी वीडियो आपके लिए और लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।